दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिशा से तनाव, टकराव और ताकत की राजनीति की गूंज सुनाई दे रही है। पश्चिम एशिया में हॉर्मूज को लेकर बढ़ता संकट पूरी दुनिया की सांसें थामे हुए है, जहां ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं और वैश्विक स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच एशिया में एक और बड़ा खेल शुरू होता दिख रहा है, जहां चीन ने मौके को भांपते हुए ताइवान पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। ये सिर्फ सैन्य गतिविधियों का मामला नहीं, बल्कि ये उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें बिना खुली जंग के भी विरोधी को घुटनों पर लाने की कोशिश की जाती है। ताइवान के लिए हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब उसने दावा किया कि चीन के दो विशाल युद्ध पेंगुन द्वीप के पास समुद्री इलाके में देखे गए। ये कोई सामान्य गश्त नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संकेत था। ताकत का प्रदर्शन, दबाव की राजनीति और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश। जैसे ही जहाज ताइवान के संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में दाखिल हुए, ताइवान की सेना तुरंत हरकत में आ गई। नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रख दिया गया, निगरानी बढ़ाई गई और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। ताइपे स्थित रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और साफ कहा कि चीन लगातार समुद्र और आसमान में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। ये कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही रणनीति का हिस्सा है। चीन का साफ रुख है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश मानता है। यही टकराव इस पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बैठा देता है। सबसे अहम बात यह है कि जिस इलाके में ये चीनी युद्धपोत देखे गए, वो ताइवान के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। पेंगुन द्वीप समूह के आसपास ताइवान के बड़े नौसेना और वायुसेना ठिकाने मौजूद हैं। ऐसे में वहाँ किसी भी विदेशी सैन्य गतिविधि को सीधे तौर पर चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। ताइवान की सेना ने न केवल इन जहाजों की निगरानी की, बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाने की भी तैयारी दिखाई। हालांकि जहाजों की सटीक लोकेशन सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उन्हीं की हवाई तस्वीरें जारी की गई हैं, जहां संदेश दिया जा रहा है कि ताइवान पूरी तरह सतर्क है। चीन की तरफ से इस पूरे मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उसका पुराना रुख किसी से छिपा नहीं। वो पहले भी कह चुका है कि ताइवान के आसपास उसकी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह जायज है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि ये संकेत देता है कि चीन इस तरह के दबाव को आगे भी जारी रख सकता है। ताइवान के राष्ट्रपति ने स्थिति को ग्रे जोन रणनीति बताया, यानी ऐसी रणनीति जिसमें बिना औपचारिक युद्ध के ही हालात को धीरे धीरे अपने पक्ष में बताया जाता है। ये एक ऐसी चाल है जिसमें ना तो सीधे गोली चलती है, ना ही युद्ध का ऐलान होता है, लेकिन विरोधी देश पर लगातार दबाव बनाया जाता है, उसकी सीमाओं को परखा जाता है और उसकी प्रतिक्रिया को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 24 घंटों के भीतर ताइवान के आसपास 9 चीनी युद्धपोत और 22 सामान्य विमान देखे गए। ये संख्या अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि ये कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। ताइवान ने भी इसे हल्के में नहीं लिया और अपनी निगरानी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। ड्रोन, नए रडार सिस्टम और इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बढ़ाने की बात कही कि ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते जवाब दिया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का क्या। ताइवान हमेशा से इस मुद्दे पर अमेरिका की ओर देखता रहा है, लेकिन इस समय अमेरिका खुद ईरान के साथ बढ़ते तनाव में उलझा हुआ है। ऐसे में ताइवान की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जिस समय उसे सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत है, उसी समय वैश्विक ताकतें दूसरे मोर्चों पर व्यस्त दिखाई दे रही हैं। फिर भी ताइवान ने अपना रुख साफ कर दिया। उसने दो टूक कहा कि वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनेगा और अपनी मर्जी से ही चलेगा। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि उस संकल्प का प्रतीक है जो ताइवान अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक पहचान को बचाने के लिए दिखा रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ ताइवान और चीन के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि ये उस वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है जिसमें हर देश अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगा है। एक तरफ खुले युद्ध का मंडराता खतरा, दूसरी तरफ बिना युद्ध के ही दबाव बनाने की रणनीतियां तेजी से काम कर रही हैं। आने वाले समय में टकराव किस दिशा में जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ताइवान अपना रुख साफ कर चुका है। वो दो टूक जिस लहजे में कह चुका है कि वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनेगा और अपनी मर्जी से ही चलेगा, चाहे वो लोकतंत्र हो या स्वतंत्रता। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि उस संकल्प का प्रतीक है जो ताइवान अपनी स्वतंत्रता की पहचान को बचाने के लिए दिखा रहा है।
ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ ताइवान और चीन के बीच का ही मामला नहीं रह गया अब, बल्कि ये उस ग्लोबल शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है जिससे हर देश अपनी स्थिति मजबूत करके खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है। आने वाले समय में टकराव किस दिशा में जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि दुनिया एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है जहां हर कदम का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग है तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की, और अब तीसरी तरफ कहीं न कहीं चाइना और ताइवान की जंग भी शुरू होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह चाइना ताइवान पर गोलीबारी बिना करे उस पर दबाव बना रहा है वो कुछ छोटे मोटे संकेत नहीं बल्कि एक युद्ध के ही आगाज है। अगर युद्ध हुआ तो ताइवान और चीन समेत पूरी की पूरी दुनिया विश्व युद्ध के आगाज की ओर बढ़ जाएगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।